हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को हम भाग बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम भाग का 4 सवाल को ले रखे हैं और आप सभी के लोगों के सामने इन चारों सवाल को हल करेंगे। और यहाँ पे जो अंतिम वाला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऊपर वाले भाग को दोनों को हल करेंगे, उसके बाद इस दोनों भी भाग को हल करेंगे। आने की चारों भाग को एक साथ सिखाएंगे आप सभी लोगों को इसी वीडियो में। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले भाग को हल करते हैं। यहाँ पे है 3 से भाग हमको 96 में देना है। तो यहाँ पहले भाग बनाने के लिए आपको 2 बात ध्यान रखना है। तो वो 2 बात क्या है चलिए बताते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप 3 से भाग दे रहे हैं 9 में, तो यहाँ वाले संख्या से यहाँ वाला संख्या बड़ा रहना चाहिए, तब भाग दीजिएगा। अगर एक संख्या लेते हैं तो बड़ा नहीं हो रहा है, तो हम 2 संख्या लेकर यहाँ वाले संख्या से यहाँ वाले संख्या को बड़ा रखेंगे। पहला बात हुआ। दूसरा बात क्या हुआ कि जिस भी संख्या से भाग जिस भी संख्या में दे रहे हैं, यहाँ वाला संख्या के बराबर लगाइएगा, नहीं तो यहाँ वाले संख्या से कम लगाइएगा, लेकिन यहाँ वाला संख्या से ज़्यादा नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बात को जरूर फॉलो करिए और आप अच्छी तरह से भाग को सीख जाइएगा। अब हम चलिए भाग देते हैं। अब मान लीजिए कि 3 का टेबल आप कितने बार पढ़ते हैं कि 9 आ जाता है। तो आप 3 का टेबल अगर 3 बार पढ़िएगा तो 9 आ जाएगा ना। देखिए हम यहाँ पे जैसे देखते हैं, देखिए 3 का यहाँ पे हो गया ना, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। हम 3 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आता है। तो हम इसके बराबर बोले थे लगाने के लिए, इसके ज़्यादा तो लगाने के लिए बोले थे नहीं। तो हम 3 बार में लगा रहे हैं 9। तो सबसे पहले 3 को यहाँ पे लिखिएगा, यानी कि आप जितना बार में लगाइएगा ना उसको यहाँ पे लिखिएगा। और इसको हम भागफल बोलते हैं, तो इसलिए भागफल की तरफ लिख लिए। अब हम 3 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पे हम 9 को लिख लेते हैं और इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 9 में से 9 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब अगला संख्या उतारिए। अगला संख्या कितना है, 6 है। तो इस 6 को आप यहाँ पे उतार लीजिए। अब हम 3 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 6 आ जाए। अगर 3 का टेबल में 6 आ रहा है तो सही है। तो देखिए कितने बार में आ रहा है, देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, जितने बार में लगाइएगा उसको सबसे पहले भागफल की तरफ लिखिएगा। तो 2 बार में लगा रहे हैं तो 2 भागफल की तरफ लिखिए। और 3 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है। तो 6 को यहाँ पे लिखिए। अब इसको भी घटाइए तो 6 में से 6 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे भी आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो कट गया। अब हम चलिए पहले सवाल को हल कर लिए हैं। अब हम चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा में क्या है, 4 से भाग देना है 1, 6, 8 में। तो सबसे पहले हम देखिए, अब 4 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 16 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। 4 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 16 आता है। तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 16 आ रहा है तो 16 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको भी घटाइएगा तो 16 में से 16 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब अगले संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए अगले संख्या 8 है। तो इस 8 को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो 8 हो गया। अब हम 4 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 8 आ जाए। तो देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार में। तो 2 को यहाँ पे लिख लीजिएगा और 8 को यहाँ पे लिखिए। अब 8 में से 8 को घटाइएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे भी कट जाएगा। अब आपका आंसर देखिए कितना 42 आ गया। और यहाँ पे आपको 0 बचा, जो शेषफल कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। तो दूसरे भी सवाल को समझे होंगे। चलिए हम 3 नंबर और 4 नंबर सवाल को समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल में क्या है, 6 से भाग देना है 213 में। तो हम 6 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 21 आ जाए। देखिए यहाँ वाला संख्या से यहाँ वाला संख्या बड़ा रखने के लिए बोले थे ना, तो एक संख्या में बड़ा नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे 2 संख्या लेंगे। तो यहाँ पे 21 हो गया। अब हम 6 से भाग 21 में देंगे पूरे। तो देखिए अब 6 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 21 आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखिए 6 12, 6 18, 6। तो देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब वहाँ पे 24 21 से ज़्यादा हो गया, हमको तो 21 के बराबर लगाना है, नहीं तो 21 से कम लगाना है। तो 6 का टेबल में 21 नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे 21 से कम लगाएंगे। तो 21 से कम देखिए 18 है और यहाँ पे 24 तो ज़्यादा है, इसलिए हम 18 लगाएंगे। तो कितने बार में लगा रहे हैं, 3 बार में ना। तो सबसे पहले 3 को यहाँ पे लिखिए भागफल की तरफ और यहाँ पे 18 को आप लिख लीजिए। अब इसमें इससे घटा दीजिए। तो 1
1 में से 8 नहीं घटेगा, हम क्या करेंगे, इस 2 से इसमें हम कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 8 घटाएंगे तो 8 9 10 11 यानी कि 3 बचेगा। तो यहाँ पे आपको 3 को लिख लेना है। और यहाँ पे 2 था लेकिन हम 1 इसको दे दिए तो 1 में से 1 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब चलिए अगले संख्या उतारते हैं। अगले संख्या देखिए 3 है तो यहाँ पे आपको 3 को उतार लेना है। तो देखिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 3 को उतार लिए। अब देखिए यहाँ पे 33 हो गया। अब 33 हो गया, अब हम 6 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 33 आ जाए। अगर 6 का टेबल में 33 नहीं आता है तो 33 से हम कम लगाएंगे। तो देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 36 आ रहा है यानी कि ज़्यादा आ रहा है। हमको क्या करना है, इससे कम लगाना है, नहीं तो इसके बराबर लगाना है। तो 6 का टेबल में 33 नहीं आ रहा है कितना 30, तो हम 30 लगाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 बार में आ रहा है ना, तो सबसे पहले 5 को इधर लिखिए भागफल की तरफ, और 30 आ रहा है तो हम 30 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको भी घटाइएगा तो 30 यहाँ पे देखिए 33 में से 30 घटाइए, यहाँ पे 3 का 3 बच जाएगा और यहाँ पे 3 में से 3 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो 3 बचा है ना, मान लीजिए कि ए बच गया है आपका शेषफल, ठीक है। जो यहाँ पे बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। तो आने की 3 आपका शेषफल रह गया और भागफल आपका 35 आ गया। अब चलिए अंतिम सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझाते हैं कि 8 से भाग देना है 350 में। तो हम 8 का टेबल कितने बार पढ़े, देखिए यहाँ पे एक संख्या लेंगे तो छोटा रहेगा, तो यहाँ पे भी हमको 2 संख्या लेना पड़ेगा यानी कि 35। तो 8 से भाग हम 35 में देंगे। तो 8 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 35 आ जाए। देखिए 8 का 8 और दूनी 16 अतिया 24 8 चौक 32 और 5 40। अब देखिए 8 का टेबल में 35 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 40। तो 40 तो 35 से बड़ा है, हमको तो 35 से कम लगाना है, तो हम 32 लगा सकते हैं। तो 32 कितने बार में है, 1 2 3 4 बार में है। तो सबसे पहले आपको 4 को यहाँ पे लिख लेना है, और 32 आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे 32 को लगा लीजिए। अब इसको घटा लीजिए, 5 में से 2 घटेगा तो कितना 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 3 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब अगले संख्या क्या है 0, तो इस अगले संख्या को यहाँ पे उतार लीजिए। तो देखिए 30 हो गया। अब हम 8 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 30 आ जाए। अगर 30 नहीं आएगा 8 का टेबल में तो 30 से कम लगाएंगे। तो देखिए 8 का 16 24 8 32, 32 ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम 3 बार में 24 लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम 24 को लिखेंगे। अब इसको भी घटा लीजिए, तो यहाँ पे 0 में से तो 4 घटेगा नहीं, इसमें कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 था लेकिन 1 हम इसको दे दिए, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 में से 2 घटा, कुछ भी नहीं बचा, कट गया। अब यहाँ का भी देखिए, यहाँ पे भी बचा 6, 1 क्या बच गया आपका, ये शेषफल बच गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो 43 आए हैं भागफल, यही फाइनली आपका आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों ने चारों भाग को हल करने के लिए सीख गए होंगे। तो वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं हमको पता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।